हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इस चैनल पर आपको ऑडिट का कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जा रहा है और ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ आप चैनल को पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी करें। तो इससे पहले हमारा टॉपिक था सरकारी कंपनियों के अंदर ऑडिटिंग कैसे की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, कौन नियुक्ति करता है और सरकारी अंकेक्षक के क्या क्या अधिकार कर्तव्य होते हैं, ये हमने सब पढ़ लिया था। इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, तो आप जाके देख सकते हैं। और आज का हमारा चैप्टर है अंकेक्षण रिपोर्ट व प्रमाण पत्र। तो हम देखेंगे कि ये अंकेक्षण रिपोर्ट होती क्या है। देखो, डायरेक्ट तो कोई रिपोर्ट बनती नहीं है, उससे पहले कुछ कार्य किए जाते हैं, उसके बाद ही अंकेक्षण रिपोर्ट बनती है। तो देखो क्या होता है, जब हम कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे मौद्रिक लेन देन होते हैं। अब उन मौद्रिक लेन देनों का हम लेखा बनाते हैं और लेखा बनाने के बाद में वर्ष के अंत में वो जो लेखे बनाए हैं हमने और खाते बना रखे हैं, इसकी जांच की जाती है। और ये जांच करने के लिए लेखे बनाए जाते हैं और लेखे की जांच करने के लिए एक ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। ये ऑडिटर पूरे लेखों की जांच करता है और देखता है उसमें कोई गबन तो नहीं हुआ है या कोई कपट तो नहीं किया गया है। इस तरह की पूरी वो जांच पड़ताल करता है और जांच पड़ताल करने के बाद में वो एक रिपोर्ट तैयार करता है। और रिपोर्ट तैयार करने के बाद में जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ये कैग होता है, इसे ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देता है। और जो ये रिपोर्ट होती है इसे ही हम कहते हैं अंकेक्षण रिपोर्ट। देखो, ये अंकेक्षण रिपोर्ट का अर्थ क्या है, इसकी क्या क्या परिभाषा, किसने क्या क्या परिभाषाएं दी है, इस पर कौन हस्ताक्षर करेगा, इसके अंदर क्या क्या तत्व होते हैं, ये कितने टाइप्स की होती है, इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, अंकेक्षण रिपोर्ट व प्रमाण पत्र। अंकेक्षण रिपोर्ट का अर्थ क्या है। अंकेक्षक अपना जांच कार्य समाप्त करने के पश्चात एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसे अंकेक्षण रिपोर्ट कहते हैं। देखो, अभी हमने समझा था ना, अंकेक्षक अपना जांच कार्य समाप्त करने के बाद में एक रिपोर्ट तैयार करेगा, उसे ही क्या कहेंगे, अंकेक्षण रिपोर्ट। लंकास्टर के अनुसार, देखो कई बार क्या होता है कि हमें ये नाम पूछ लिया जाता है कि ये परिभाषा किसने दी है। इस तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं और जो बीकॉम के एग्ज़ाम होते हैं इसमें तो हमें ये सब डिटेल से लिखना ही पड़ता है। लंकास्टर के अनुसार एक रिपोर्ट एकत्रित तथा विचार किए हुए तथ्यों का ऐसा विवरण पत्र है जो इन व्यक्तियों को स्पष्ट तथा संक्षिप्त सूचना देने के लिए बनाया जाता है जिन्हें उस विषय संबंधी पूर्ण जानकारी नहीं होती है। इसमें हम देखेंगे ऐसा विवरण पत्र है जिसमें एकत्रित और विचार किए हुए तथ्य होते हैं। अंतरिम रिपोर्ट क्या होती है। तो कई बार पूछा जाता है अंतरिम रिपोर्ट क्या होती है। कभी कभी अंकेक्षक कार्य के बीच में भी अपने कार्य के बारे में रिपोर्ट करते हैं, अंतरिम रिपोर्ट कहते हैं। देखो, जो ऑडिट की जाती है ना, वो साल के लास्ट में की जाती है कि पूरे लेखे बन जाते हैं, फिर उसके बाद में उनकी जांच की जाती है। लेकिन कई बार ऑडिटर क्या करता है कि अपने कार्य के बीच में ही एक रिपोर्ट दे देता है जिसे अंतरिम रिपोर्ट कहते हैं। अंकेक्षण रिपोर्ट की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये देखते हैं। रिपोर्ट से ठोस व संक्षिप्त सूचनाएं प्राप्त होती है। देखो, जो रिपोर्ट होती है वो ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं होनी चाहिए, वो संक्षिप्त होनी चाहिए। प्रतिवेदन अंकेक्षक के द्वारा किए गए सत्यापन का संक्षिप्त विवरण होता है। प्रतिवेदन रिपोर्ट क्या होती है कि जो अंकेक्षक ने जो भी सत्यापन किया है उसका संक्षिप्त विवरण होता है। ये सत्यापन क्या होता है, इसके ऊपर मैं अलग से आपके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। प्रतिवेदन पर अंकेक्षक के हस्ताक्षर होने चाहिए। प्रतिवेदन पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, अंकेक्षक के। प्रतिवेदन में
अंकेक्षक केवल और केवल संस्था के संबंध में अपनी राय देता है। देखो, अगर संस्था के लिए अगर अपन ने ऑडिटर को नियुक्त किया है तो वो संस्था के बारे में ही पूरी जानकारी देगा, वो इधर उधर की उसमें जानकारी नहीं देता है। प्रतिवेदन में तथ्यों के साथ साथ अंकेक्षक अपना सुझाव भी देता है यदि संस्था के नियोक्ता के द्वारा मांगा जाए। देखो, अंकेक्षक का कार्य सुझाव देने का होता नहीं है, लेकिन अगर संस्था का नियोक्ता कोई सुझाव मांगता है तो अंकेक्षक का कर्तव्य बनता है कि उसे वह सुझाव देवे। रिपोर्ट देने का कर्तव्य। कंपनी की दशा में सदस्यों को तथा असम्मिलित संस्थाओं की दशा में नियोक्ता को रिपोर्ट देने का कर्तव्य किसको होता है? अगर कंपनी है तब तो सदस्यों को। सदस्य कौन होते हैं? शेयर होल्डर। और अगर असम्मिलित संस्था है, असम्मिलित संस्था है तो नियोक्ता को। नियोक्ता मतलब जिसने अंकेक्षक की नियुक्ति की है। एक केस है लंदन एवं जनरल बैंक केस। देखो, जो ऑडिट होती है उसमें अलग अलग तरह के कुछ केस दिए हुए हैं, इन्हें भी हमें पढ़ना होता है। लंदन एवं जनरल बैंक केस, इसमें क्या कहा गया है? अंकेक्षक की नियुक्ति चाहे किसी के द्वारा भी की जाए, लेकिन यह अपनी रिपोर्ट कंपनी के सदस्यों को ही देगा। उसे अंशधारियों को स्पष्ट व पूर्ण रिपोर्ट देनी चाहिए। इस केस में क्या कहा गया था कि अंकेक्षक की नियुक्ति चाहे कोई भी करे, लेकिन वह अपनी रिपोर्ट सदस्यों को ही देगा। सदस्य मीन्स शेयर होल्डर्स को। अंकेक्षण रिपोर्ट के महत्व। देखो, अंकेक्षण रिपोर्ट के महत्व अंशधारियों के लिए भी होते हैं, संचालकों के लिए होते हैं, लेनदारों के लिए होते हैं, आयकर अधिकारियों के लिए होते हैं और सरकार के लिए भी होते हैं। अंशधारियों के लिए अंकेक्षण रिपोर्ट का क्या महत्व है? हिसाब किताब की पुस्तकों की जांच करने के लिए अंशधारियों के द्वारा अपना अंकेक्षक नियुक्त किया जाता है तथा अंकेक्षण स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य करके अंशधारियों को इस प्रलेखों की सत्यापन या औचित्य के संबंध में निष्पक्ष रिपोर्ट दे। इस रिपोर्ट के आधार पर ही अंशधारियों को कंपनी की ठीक स्थिति का ज्ञान होता है। इससे उन्हें संचालकों की योग्यता तथा ईमानदारी का भी ज्ञान हो जाता है। इस रिपोर्ट में अंशधारियों के हितों की रक्षा होती है और इसी कारण से विधान द्वारा कंपनी अंकेक्षण अनिवार्य किया गया है। देखो, अंशधारियों के लिए क्या महत्व है अंकेक्षण रिपोर्ट का? अंशधारियों के द्वारा एक ऑडिटर को नियुक्त कर दिया जाता है और वो ऑडिटर क्या करता है? अंशधारियों की तरफ से जो भी कंपनी के लेखे हैं, खाते हैं, उनकी पूरी की जांच करता है और जो भी रिपोर्ट होती है उन्हें अंशधारियों को दे देता है। इससे क्या अंशधारियों को ये आइडिया हो जाता है कि हमने जिस कंपनी में पैसा लगा रखा है वह कंपनी हमारे साथ कोई धोखा तो नहीं कर रही है, इसमें आगे प्रॉफिट होने के चांसेस है भी या नहीं है, ये कहीं हानि में तो नहीं जा रही है, इसमें किसी तरह का कपट या गबन तो नहीं हुआ है हमारे साथ। इस तरीके की पूरी जानकारी ऑडिट रिपोर्ट में दे दी जाती है। संचालकों के लिए क्या महत्व होता है? अंकेक्षण रिपोर्ट से संचालकों को कर्मचारियों की योग्यता एवं ईमानदारी का पता चल जाता है। देखो, जब ऑडिटर के द्वारा ऑडिटिंग की जाती है और फिर वो रिपोर्ट देता है तो उससे क्या संचालकों को ये आइडिया हो जाता है कि हमने जो कर्मचारी अपॉइंट कर रखे हैं वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन्होंने जो कंपनी के खाते हैं उसमें किसी तरह की त्रुटि तो नहीं कर दी गई है। ये सब जानकारियाँ हमें अंकेक्षक रिपोर्ट से हो जाती है। लेनदारों के लिए क्या महत्व है? क्रेडिटर्स के लिए कंपनी की सही आर्थिक प्रगति व स्थिति का ज्ञान हो जाता है। आयकर अधिकारियों के लिए क्या महत्व है? अंकेक्षित हिसाब किताब के आधार पर कर निर्धारण में आयकर अधिकारी की सुगमता रहती है क्योंकि वह लेखे की सत्यता के संबंध में विश्वस्त हो जाता है। सरकार के लिए क्या लाभ है? सरकार को यह विश्वास हो जाता है कि संचालक अंशधारियों का शोषण नहीं कर रहे हैं। देश के औद्योगिक विकास के संबंध में सरकार को सही आंकड़े उपलब्ध हो जाते हैं। देखो, अंकेक्षण रिपोर्ट क्या है? इससे हमें ये जानकारी हो जाती है कि जो ये कंपनी है इसे भविष्य में कितना लाभ होगा, या इसमें अब तक कोई त्रुटि तो नहीं है, कोई गबन तो नहीं किया गया है, कर्मचारियों के द्वारा कोई धोखाधड़ी तो नहीं की जा रही है, या फिर संचालकों के द्वारा जो अंशधारी है जिन्होंने मतलब कंपनी में पैसा लगा रखा है उनका शोषण तो नहीं हो रहा है। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हमें ऑडिट रिपोर्ट से मिल जाती है।
तो कल का हमारा टॉपिक होने वाला है ऑडिट रिपोर्ट के प्रकार। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।